हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये है अपना सेशन टारगेट एसएससी सीजीएल 2022 और ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मेरे से जुड़ने के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ब्रीफ मेरे बारे में, मैं राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ से हूँ। मैंने बैंकिंग, एसएससी, रेलवे इत्यादि कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो खैर, अब आगे बात नहीं करते हुए अब हम लोग चलते हैं आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो ये जो टॉपिक है वो क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका पीपीटी और ओपन कर लेता हूँ। और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली दो टॉपिक्स का मैंने मिला दिया है। और मैंने इसलिए मिलाया है इन दो टॉपिक्स को क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का जो अभी स्टूडेंट है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उनको अब ये वाला जो एग्जाम है बहुत पास आ गया है। तो मैं अगर किसी भी अपने जो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आपने ये दो तीन चैप्टर कर लिया तो एटलीस्ट आप जाके एग्जाम में रेस्पेक्टफुल स्कोर ले आ सकते हो। तो ये कौन सा है? ये है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों मैं कर रहा हूँ परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में? क्योंकि देखिए, परसेंटेज जो है, परसेंटेज ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस परसेंटेज से आ सकता है। इनडायरेक्टली भी ये आपको हेल्प करता है। मान लीजिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आता है, सपोज करिए ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, इसमें क्या है? ईयर। ग्राफ बना दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। और ये नेक्स्ट ईयर में, ये हो गया 2015, ये हो गया 2020, ठीक है। और इसमें ये मान लीजिए था 10, ये हो गया 15, ठीक है, लैक्स। तो ये पूछ सकता है आपको कि 2020 इस साल में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। तो आप क्या करते हैं? 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यही है परसेंटेज, ठीक है ना। तो आपको 5/10 दैट इज 50%। तो ये देखिए, ये आपको किस में आ गया? ये आ गया आपका मतलब डायरेक्टली तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस रहेंगे। इनडायरेक्टली में ग्राफ, इस सब में भी ये बहुत लगता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज पे ही बेस्ड है। तो अब जो अपना स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा स्पीड है, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं क्वेश्चंस टू कंसेप्ट। क्योंकि क्वेश्चंस ही आप करोगे तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता जाएगा। ओके। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या है अपना, आज परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम लोग। परसेंटेज होता क्या है, या हम लोग उसका साइन ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? मतलब पर सेंट। सेंट का मतलब क्या हुआ? 100। तो कोई भी रेशियो, रेशियो मान लीजिए 7/8, या आपको 55/100 मिला, या आपको मान लीजिए यू हैव ए रेशियो 4/5। तो इस सब को अगर आप 100 के टर्म्स पे एक्सप्रेस करोगे, सो एक्सप्रेस किस पे? सेंट। सेंट इज 100। तो 4/5 को कैसे करोगे? सीधा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाता है? 20, दैट इज 80%। ओके। तो इतना मार्क आ जाता है तो ठीक है, सब लोग बोलते हैं ठीक ठाक पढ़ रहा है। और अगर इससे भी ज्यादा आ जाता है तो आपको फिर बोला जाता है, मान लीजिए यू गेट 90%, ठीक है ना। तो आपको बोला जाता है बढ़िया। दूसरा, परसेंटेज और हम लोग क्यों करते हैं? फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों? अगर सपोज आपको मान लीजिए मिला है 84/120, 120 का था और 84 मिल गया, ठीक है ना। और दूसरे जगह आपका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम था, वो 350/500 मिला। तो आपको अगर बोला जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं, आपने अच्छा किया, तो आप ये देखिए, इसको अगर परसेंटेज में हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो व्हाट वी गेट? 100 कट गया, 12 7 84, और ये आ गया 70%। ये कितना आया? सिमिलरली अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके दो जीरो कट गए। 5 7 5 7 35, 70%। तो क्या हुआ एक्चुअली? आप 84/120 एंड 350/500 कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड,
बट जब भी आपने परसेंटेज में दोनों को कर दिया तो यू कैन सी दैट दिस टू आर इक्वल। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन को आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35 ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 455 फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात ये समझना आना चाहिए आपको, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है वो समझ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्या बोल रहा है, पास कितने लोग हुए हैं, लोग अब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है, 35%, तो फेल कितने परसेंट होंगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे, तो टोटल मिला के तो 100% होता है माइनस 35, तो ये क्या हो गया, पास हो गया 65%। ओके, और वो आपको दे दिया है कितना, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट पास एंड 455 फेल्ड, तो फेल, सॉरी ये पास है, 35% पास है तो ये फेल है, और फेल आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में भी दे दिया है, तो 65% या 65/100 इंटू एक्स, एक्स क्या है इधर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियर्ड इन फॉर द एग्जामिनेशन, जो जितने लोग अपियर किए वो अगर एक्स है तो ये जो है ये किसके बराबर है, 455। वेरी गुड, तो x निकालना ही हमारा काम रहता है, तो x क्या हो गया, 455 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65। अब इसको आप कर दीजिए, चलिए हम भी करते हैं, 5 1 जा 5, 15 13, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये 13 के टेबल में आता है, सीधा आप करिए 7, 13 7 जा 91, सो यू गेट्स x बराबर 700। मतलब क्या है, x बराबर 700, बी इज द आंसर। मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो अपियर किए एग्जामिनेशन में वो साल 700 थे। तो इसमें कंसेप्ट कहां कहां लगा, पास 35% किए तो फेल ऑब्वियसली है, 100 माइनस 35 65%, जो कि आपको दे रखा था क्वेश्चन में, तो आपने उसको करके निकाल दिया। तो ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर, मान लीजिए इसमें हम लोग ले लेते हैं नंबर, क्या लेते हैं, नंबर को कुछ नहीं पता रहता है तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी। अब उसका 3/5 ऑफ ए नंबर क्या होता है, 3/5 ऑफ ए नंबर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3/5 ऑफ ए नंबर, हम लोग को पता नहीं है तो एक्स लिया हुआ है, उसका 60%, 60% ऑफ 3/5, तो 60% मतलब 60/100। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो गया, ये देखिए ये कट गया, 2 3 जा 6, 3/5, अगेन ये भी 3/5 हो गया, और पहले से भी 3/5 था, ऑफ एक्स बराबर कितना, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए सॉल्व करने में, तो बराबर दिया है 36। अब इस इक्वेशन को कोई भी सॉल्व कर लेगा, मान लीजिए 9/25 एक्स इज इक्वल टू 36, तो ये क्या हो गया, 9 4 जा 36, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 25, कितना हो गया x, 100 हो गया, सो 100 कौन सा है, 100, ये वाला आंसर है, सो देन द नंबर इज 100। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें क्या कंसेप्ट लगा, 3/5 ऑफ ए नंबर इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और 60% तो आपको पता है 60/100, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्दर चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्रिकेट का है, क्रिकेट में हम लोग इस तरह का निकालते हैं। ये बैट्समैन स्कोर 110 रन, कितना रन बनाया भाई साहब, बैट्समैन ने 110 बनाया है, ऑफ विच रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ, BOUNDARIES, बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ, जब उसके बाद देखिए बाउंड्री तो 6 भी होता है 4 भी होता है मेरे समझ से, बट जब बाउंड्रीज और उसके बाद 8 सिक्सेस दिया तो इसका मतलब ये 4 रन हुआ, 4 रन के बराबर, तो कितना रन बनाया बाउंड्री से, तो 12। ओके, अब 8 सिक्सेस, ये तो अजीब थे, 4 कम मारे हैं 6 ज्यादा मारे हैं, तो कितना रन बनाए, 8 इंटू 6 48। वेरी गुड, टोटल कर दीजिए विथ रन स्कोर्ड बाय विथ बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, हम लोग बोलते हैं ना बहुत बाउंड्री और सिक्सेस की बरसात हो गई, तो इसीलिए वो बाउंड्रीज मतलब 4 और सिक्सेस मतलब 6, तो ये हो गया 60। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये तो स्कोर है मेड बाय बाउंड्री एंड 6। अब अगर हम टोटल से ये माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमें, 0
1150। ठीक है, ये 50 क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल ये सब जो मारा होगा उससे जो रन बना है, तो 50 रन। व्हाट परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ इस टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना है 110। कितने के रन इसने मारे हैं जो कि सिंगल डबल या 3 रन से है। अब इसको हमें इस रेशियो को एक्सप्रेस करना है 100 में। तो ये देखिए ये कट गया 500/11। 500/11 तो आंसर दिख ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, 45% तो नहीं होगा। 54 6/11 मान लीजिए, ये करके देखते हैं। 54 इंटू 11 करते हैं, कितना होता है 54 54। ये सब आपको फटाफट कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं। 594 प्लस 6 दैट इज 600/11 ना, ये भी नहीं है। थर्ड वाला है क्या, यस, थर्ड वाला देखते ही लग रहा है कि ये है। क्यों है, क्योंकि 45 इंटू 11 45। 45 ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं शॉर्टकट मेथड अपना से, 495 प्लस 5 दैट इज 500/11। वही है ये, और वही सेम आंसर आया। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चंस, थोड़ा इनडायरेक्ट होता है और ये आता है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए और फिर चलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, ही स्कोर 24% मार्क एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स। बहुत बढ़िया। कितना मार्क्स स्कोर किया, 24%, और पास होने के लिए कितना चाहिए था, 36%। ठीक है, तो कितने परसेंट से ये रह गया, परसेंट से जो ये पास होने से रह गया, दैट इज 36 माइनस 24। 12% चाहिए, और अगर ज्यादा लाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, और वो किसके बराबर है, तो वो 18 मार्क्स के बराबर है। एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स, क्योंकि ये देखिए 12% ज्यादा लाता तो ये 18 मार्क्स, या 18 मार्क्स ज्यादा लाता तो पास हो जाता। तो 12% ऑफ 100, ठीक है, 12% ऑफ 100, 12% ऑफ 100 नहीं, सॉरी, 12% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये टोटल मार्क्स है, एक्स क्या है इसमें, टोटल मार्क्स। ठीक है ना, टोटल मार्क इज 18। तो एक्स पहले निकालिए, मगर अभी आंसर नहीं आएगा। तो आपका क्या हुआ, एक्स बराबर 6 से अगर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, 2 और 3, तो एक्स इज इक्वल टू 300/2, 150। बहुत बढ़िया। ओके, अब आपको सपोज इसमें 150 क्या है, टोटल मार्क्स टू पास दिस एग्जामिनेशन, और जो है आपको चाहिए था फाइंड द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना लाना है, पासिंग करने के लिए आपको लाना है 36%। किसका, 36% ऑफ दिस। तो कर दीजिए 36/100 इंटू 150। सीधा ये 150 से डिवाइड करिए, 52 जा 53 जा, बहुत बढ़िया। 2 18 जा 18 3 जा 54, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 54। सो 54 मार्क्स क्या था, पासिंग मार्क था। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, पहले दोनों परसेंटेजेस को हमने माइनस किया 12%, और वो दिया हुआ 18 मार्क के बराबर, क्योंकि 18 मार्क और ज्यादा लाता तो पास हो जाता। तो हमने टोटल मार्क निकाल दिया, टोटल मार्क 150 का निकला, और पास होने के लिए चाहिए था 36%, तो 36% हमने निकाल दिया, तो 54 पासिंग मार्क था। ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज मैंने बहुत फास्ट वे में इसको कवर किया है। अब हम लोग आगे चलेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन टू कंसेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्यों जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एरिया, और चूंकि 15 को मेरे इस फ्रेंड का एग्जाम है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर ले। प्रॉफिट एंड लॉस में 2-3 चीज देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, सीपी, या इसको क्रय मूल, या जो आप खरीद के लाए इतने कॉस्ट पे। दूसरा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल, आपने कितने पे विक्रय किया है, बेचा है उसको। ठीक है, उसके बाद होता है मार्क प्राइस, स्टिकर जो लगा होता है वो मार्क प्राइस है। और क्योंकि मार्क प्राइस क्यों होता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर या फायदा नुकसान, प्रॉफिट या लॉस, यही दो होगा बिजनेस में। तो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। मगर इसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, जब तक कुछ नहीं बोला जा रहा है तो वो किस पे कैलकुलेट होता है, एसपी पे होता है या सीपी पे होता है, क्रय मूल पे होता है या विक्रय मूल पे होता है। तो आपको ये बता दूं,
क्रय मूल्य पे या सीपी पे होता है, परसेंटेज में डालने के लिए इसको 100 से गुना कर दीजिए। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे 80 रुपया में खरीदा तो सीपी क्या हो गया 80, बेचा कितना में तो 100 रुपए में। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया इस भाई साहब को 100 माइनस 80, कितना 20। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखिए यहां पे हम लोग डायरेक्टली मार खा सकते हैं, हम बोल देंगे 20%, नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज 20 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 20 तो प्रॉफिट हुआ और नीचे क्या आना है सीपी, अगर कुछ बोला नहीं गया है तो सीपी है 80, इसको 100 में कन्वर्ट करिए, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 25%, समझे। तो जब तक कुछ नहीं बोला जा रहा है तो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य पे या कॉस्ट प्राइस पे। अब इस वाले पे आ जाते हैं क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 4:5 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। आप देखिए सबसे बढ़िया, आप पहले इसको लिख लीजिए, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, 4/5 मान लीजिए, ये हो गया कम, क्योंकि ये 4 है तो ये 5 है, तो क्या हुआ है, ऑब्वियसली लॉस हो गया है, लॉस कितने का लॉस हुआ है जी, एसपी माइनस सीपी, 4 माइनस 5, -1 को हम लोग क्या करते हैं, लॉस बोल देते हैं, -1 नहीं दिखाते हैं, लॉस इज इक्वल टू 1, ये 4 माइनस 5 वैसे तो -1 होता है, बट ये लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो प्लस में दिखाएंगे। अब इसका परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना है हमें, ऊपर तो आ गया 1, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। अभी हमने बोला था नीचे हर समय में कॉस्ट प्राइस आता है, तो ये देखिए 5 आ गया, ठीक है, 5 यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस है तो गुना 100, तो ये कितना हो गया 20%। सो इट्स ए लॉस ऑफ कितना परसेंट, 20%, ठीक है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, परसेंटेज में निकालना था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टेबल्स। ये क्वेश्चन और उससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों देख के अलग लग रहा है मगर है एक ही चीज, बोला अलग तरीका से जा रहा है, तो आप क्या करिए, जो बोल रहा है वो आप पहले लिख के देखिए एक बार। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स, 10 सीपी बराबर कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, 8 एसपी, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब इसमें मजा आने वाला है, सीपी बाई एसपी इंटू इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे ये आ गया तो 8/10। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था दोनों एक है लगभग, मगर एक नहीं है, क्यों एक नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ी बात है देखिए, एसपी बड़ा है, कौन छोटा है, सीपी छोटा है, ये छोटा है, बहुत बढ़िया। तो अगर सीपी छोटा है तो आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि क्या हुआ है, देखिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। तो एसपी अगर 10 है तो सीपी कितना है 8, तो ये क्या है 2, और विच इज पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रॉफिट। यही अगर 8 माइनस 10 होता तो ये पुराने क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन जैसे -2 हो जाता तो उसको लॉस बोलते, तो यहां प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट तो आपको पता चल गया है कितना है 2 का, बट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंटेज, लॉस तो हुआ नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 2, नीचे क्या डालेंगे, ये सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है, तो जब तक बोला नहीं गया है तो सीपी ही डालना है, कॉस्ट प्राइस ही डालना है, 2/8 इंटू 100, तो 1/4 हो गया और ये हो गया 25% आंसर। सो प्रॉफिट है ये, बोला नहीं गया है, बट ये प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 25 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको देखना है, और रेशियो आपने निकाल दिया तो आपको सीधा प्रॉफिट मिल गया। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ जाते हैं, एक बात क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700,
या 18,700, बट इसको बोलेंगे 18,700। द ओनर लूजेस 85 15%। 85 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100 माइनस कर दे रहा हूं मैं। एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। पहले तो आप निकालिए क्या क्या बोल रहा है भाई। हमें सीपी मान लेते हैं हम, इसमें एक्स हमें पता नहीं है, ठीक है ना। सीपी बराबर एक्स। ओके, मैंने प्लॉट इज सोल्ड एट इतना, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कितना दे दिया है, 18,700। ओके, तो लॉस ऑफ 15% मीन्स, लॉस ऑफ 15% मीन्स क्या हो गया आपका, 85/100। क्यों, क्योंकि लॉस, ये देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। लॉस हुआ है तो 100 माइनस 15 इज 85। ये आ गया 85/100। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस जो दिया नहीं है। तो 85/100 इंटू सीपी जो कि हमने एक्स ले लिया है इज इक्वल टू 18,700। मल्टीप्लाई पूरा करके कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट सब आप लोग को धीरे धीरे आ जाएगा। 100 इन, उसके बाद में नीचे आ गया 85। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप निकालने लगोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, मगर आपको क्या निकालना है, कितने में बेचना है कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब आपको बोल रहा है कि इसका 100 प्लस 15 या 115/100 ऑफ एक्स निकालना है। तो क्यों, इसको अभी कैलकुलेट मत करिए, आप यहां पे आ जाइए, देखिए 18,700 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी यहाँ पे स्पेस लेते हैं, ऊपर में है, चलिए 18,700 बाई 85, ऊपर 100 था, ये क्या है, एक्स के बराबर। और 115/100 एक्स निकालना है, 115/100, ठीक है ना। तो ये देखिए, क्यों नहीं मैंने उधर काट के पूरा निकाला था, क्योंकि ये 100 और ये कट गया। अब जो है हमें जो करना है वो, इसको जो सिंप्लीफाई आप कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर और ये जो है इसको, ये देखिए हम लोग को, चूंकि हमने काट दिया होता तो हम लोग को वहां पे दिक्कत हो जाता, हमें कैलकुलेट फिर से पूरा करना पड़ जाता। तो अब हमें सिर्फ जो कैलकुलेट करना है इसको करना है। तो ये क्या आ जाता है, देखिए ये अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे आपने अगर कर लिया है तो अभी देखिए बहुत बढ़िया है, दिस विल बी 25,300। मतलब 15% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेचना पड़ता सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 25,300 में। ये क्या है, विक्रय मूल्य जब 15,000 लॉस है, 15% लॉस किया है, तो ये हो गया आंसर इसका 25,300, ठीक है। इसको आप करके भी निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्टली इसको निकाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये सब पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। ए पर्सन सेल्स ए बुक फॉर ₹2,000 एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट विल द प्राइस ऑफ द बुक व्हेन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, देखिए ये क्या है, विक्रय मूल्य एसपी, लॉस कितना हुआ है 20%। अब मैं फटाफट कर रहा हूं, एक्स वैक्स लेके नहीं दिखा रहा हूं, 4/5 इंटू एक्स बराबर 2,000। सो एक्स बराबर क्या हो गया, 2,000 इंटू 5/4, 5/4। ओके, तो ये हो गया 5/4, 2,000 इंटू 5/4। ये हो गया उसका एक्स क्या है, सीपी। What will be the price of the book when sold at profit of 100%? Profit of 100%, 100 plus 40 is 140/100 into x। तो ये इसमें 2,000 5/4 इंटू 140/100 कर दीजिए, ये निकल जाएगा आपका। अगर आप करके देखना चाहते हो तो मैं कर देता हूं इसको। क्या क्या है, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 140 डिवाइड बाई 400। तो आंसर क्या आ रहा है, 3,500 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आंसर, मतलब 40% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 3,500 पे बेचना पड़ता।
ठीक है ना। अगर हम लोग इसका यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस भी निकाल देते हैं तो क्या होता है 4500। ठीक है, 500 मतलब 2500। 2500 क्या हो गया, सीपी हो गया, सीपी बराबर। और अगर 3500 पे हम लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट क्या कितना हुआ, 3500 माइनस 2500, 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100। ठीक है, 440। सो क्या हो गया, 40% प्रॉफिट पे बिका। तो ये है आंसर। क्लियर हुआ, दोनों तरफ से करके हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। ये आ रहा है जो अंकित प्राइस या मार्केट प्राइस या जो भी रहता है लिखा हुआ स्टिकर प्राइस, वो ये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। पहले क्या है, मार्क प्राइस मान लेते हैं ये 100 है, मान लेते हैं 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 64% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 64/100 इंटू 100। मार्क प्राइस कट गया तो सीपी आ गया, ये इससे हमें ये लाना था 64। ठीक है, अब उसको बेचा कितना पे, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दिया, बोला कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 12% का, ये सारा मार्केट वाला लोग करता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, 12% लेस कर देता है। 100 था, 12% लेस किया तो 88 में बेचा। अब इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 88 माइनस 64, क्योंकि खरीदारी इतना में था, बेचा इतना में, 424। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि क्या निकालना है, देखो कैलकुलेट द गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब नीचे क्या आएगा, 88 आएगा या 64 आएगा, जल्दी बोलिए। यस फ्रेंड्स, 64 आएगा, 24 इंटू 100 और ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, 4 से कट रहा है दोनों, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से मान लीजिए का हम लोग काट देते हैं, या मैं फटाफट करने के लिए आपको बोलता हूं। मान लीजिए चलिए 2 से काटते हैं, 12, 32। ठीक है, और इसके बाद में 2 6 जार 12, 2 16। ठीक है, 2 3 जार 6, 8, 3/8 इंटू 100। ओके, तो ये आ गया आंसर आपका, कितना आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 8 करना है। तो 300 डिवाइडेड बाई 8 करने से आपको आ जाता है 37.5%। अब आपको मैं यहां पे एक टिप देता हूं, देखिए 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%। 1/8 हाफ कितना होता है, किसी भी चीज का हाफ जो होता है वो होता है 50%। ठीक है, तो ऐसे ही 1/4 कितना होता है, 25%, 25% के बराबर। हाफ का हाफ 25, उसका हाफ कितना हो गया, 12.5। तो 1/8 तो 12.5 हुआ, तो 3 इंटू 1/8 भी अगर आप कर देते हो तो आपको क्या आता है, 3 इंटू 12.5 आप करना है। तो देखो 3 12 36 और 1.5 मतलब 37.5। तो आपको अगर तेज होना है तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी का हाफ करना है तो मतलब 50% करना है उसका, और हाफ मतलब 1/4 मीन्स 25%, और उसको हम लोग करना है मतलब 1/8 हाफ और कर देना है तो क्या होगा, 12.5%। तो फ्रैक्शन टू परसेंट आपको रटा हुआ होने से और फायदा होता है, कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग अभी रोकेंगे और फिर मैं प्रैक्टिस का टिप्स बताऊंगा। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 10%। देखिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। इसमें क्या होता है, सिंगल डिस्काउंट का अगर निकालना है तो आप कर दीजिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। और ये फॉर्मूला तो आप याद रख ही लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत जगह यूज होने वाला है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेंसुरेशन में भी यूज होता है, अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है ना, अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए, सिंगल डिस्काउंट अगर पूछ रहा है तो आप सीधा इस पे डालिए 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। 30, ये दोनों जीरो कट गए, ये कट गया, -2, 28% का डिस्काउंट है, जो कि ये आंसर है। देखिए क्विकर मेथड से फास्ट निकला।
करके भी दिखाता हूं। मान लीजिए मार्क प्राइस हुआ 100, पहला डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 80, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, फर्स्ट डिस्काउंट पूरा जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट कितना होगा 10%, 10/100, या इसको 90/100 ऑफ 80 कर दो तो आपको निकल जाएगा। ये दोनों जीरो कट गया, 9 8 72, 72 पे बेचा तो कितना टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट आया 100 - 72, 100 - 72 मीन्स 28%। ठीक है, क्यों डायरेक्ट परसेंटेज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमने 100 लिया है तो 28/100 इंटू 100 काटा तो सीधा 28% आ गया। ये सब क्विकर मेथड है, ये फॉर्मूला क्विकर मेथड है। मैंने बोला मेंसुरेशन में जस्ट एक बार बता देता हूं कि अगर आपका लेंथ बढ़ा दिया 20% से, ब्रेड्थ को गिरा दिया है 10% से, तो कितना इफेक्टिवली इसमें एरिया में चेंज आएगा। तो सीधा आप इसमें लगा सकते हैं, 20 से बढ़ा दिया लेंथ को, 10 से घटा दिया, और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, 20 × 10, तो ये देखिए बिना किए आ गया 20 - 12, दैट इज 8% से एरिया बढ़ जाएगा। अभी जस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं मेंसुरेशन सब बढ़ाते समय भी बताऊंगा। अब जिस फ्रेंड्स को प्रैक्टिस करना है तो वो क्या करिए, अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए अगर प्रैक्टिस करना है तो आप चले जाइए, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसका यूआरएल दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। और उस वेबसाइट पे आप जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये देखिए testgenie.com, इसमें आराम से अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सारे फ्री हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं देख लीजिए आप, करीब 40,000 के आसपास आ रहे हैं, 37,000। और इस तरह से आपको टेस्ट मिलेगा। एक टेस्ट में यहाँ पे लॉन्च टेस्ट मान लीजिए करके दिखाता हूँ आपके लिए, तो आप इस पे जाके प्रैक्टिस करिए। देखिए यही इंटरफेस आपको मिलता है एग्जाम में। जो एडवांस लर्नर है उनके लिए बता रहा हूं मैं, यूआरएल में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको जाके करिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, और जो नए वाले यूजर्स हैं जो अभी नया सीख रहे हैं, उनको मैंने बहुत फास्ट में क्लास लिया है, मैं जानता हूं। ये देखिए इसी तरह से आता है आपका एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे होते होते आप मान लीजिए इसका, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए और आप प्रैक्टिस करिए। और नए बच्चों के लिए मैं एक थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चंस पहले आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। आप सिर्फ मेरे को मैसेज करिए, मैं आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिए। या अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं, मैं तो बोलता हूँ स्टैंडर्ड कोई भी बुक उठा लो, उपकार पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, और डाउट पूछोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो है वेबसाइट, ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेशन को रोक देते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में बाद में मिलते हैं। गुड लक।